चलते हैं। सबसे पहले इसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करी वो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिसीव करेगा ये चाहे ना चाहे उसका सोर्स बन जाएगा। रिफ्लेक्ट होएगी तो ये उसका सोर्स बन जाएगा। ऐसी डिटेक्ट होती है। यदि ये रिफ्लेक्ट ना करे तो डिटेक्ट ना हो। जैसे कि अमेरिका जो बना रहा है प्लेन्स, ऑलराइट, जिसको बोलते हैं, कौन सा प्लेन बोलते हैं? हाँ, स्टेल्थ नाम नहीं सुना आपने? स्टेल्थ प्लेन जो होते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, वो जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो उनके लिए रडार का डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या? तो इसने क्या रिसीव किया? F1 C+VW। इस वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? क्योंकि C तो वेलोसिटी इन वाटर है और वाटर खुद VW से चल रहा है, तो उसके ऊपर साउंड C+VW से चल रही है। ठीक है। ऊपर लिसनर आता है, लिसनर P है। ठीक है। ये क्या कर रहा है? दूरी बढ़ा रहा है, तो -VP। ये सोर्स है, ये क्या कर रहा है? -VI होल मल्टीप्लाइड बाय FO। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? श्योर? यस। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो उसमें जोड़ दूं आप। हाँ, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VI दे रखा है मैंने, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं। ये फ्रीक्वेंसी किसको मिली? इसको मिली। और ये किस फ्रीक्वेंसी का सोर्स बन गई? इसी फ्रीक्वेंसी का जो इसने रिसीव करी है, ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी। अब ये लिसनर हो गई और वो सोर्स हो गई। ये F2, ये F1, C+VW लिखूं कि C माइनस, क्योंकि साउंड इधर जाएगी, वाटर इधर चल रहा है, C-VW। ठीक है ना बात? लिसनर कौन है? ये रहा। किस फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? दूरी घटा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? VI प्लस में। ये हो गया आपका सोर्स। ये क्या कर रहा है? दूरी बढ़ा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी घटाएगा, तो नीचे क्या लग जाएगा? +VP। F1 पुट कर दीजिए यहां पे, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। दिस इज हाउ दे डिटेक्ट कि दुश्मन आ रहा है, इतनी वेलोसिटी से आ रहा है। अपन ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी अपन को मालूम है, अपनी वेलोसिटी भी अपन को मालूम है। वो भी कैसे मालूम करती है? समुद्र तल के रिलेटिव खुद का डॉपलर इफेक्ट देख लेते हैं कितना हो रहा है, तो खुद की वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी पानी में। नहीं समझ में बात? राइट? खुद की वेलोसिटी मालूम है, मोटर की वेलोसिटी भी किसी जुगाड़ से मालूम पड़ जाती है। वैसे भी C+VW से -W जो भी होता है, राइट। और फिर आप ये पता कर सकते हो दुश्मन किस वेलोसिटी से आ रहा है, जा रहा है, जो भी हो रहा है, भाग रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो डायरेक्शन भी मालूम पड़ जाती है। गॉट इट? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया? हाँ, बोला था ना मैंने। बड़े आगे भी डॉपलर इफेक्ट तो आ रहा होगा यार समझ में अच्छी तरह से ना। वेव वाला पोर्शन नहीं आएगा, मैं पहले क्या चुका था। बढ़ू फिर मैं आगे। ओके, फिर इसमें आपको एक टाइप के सवाल और मिलते हैं, वो और देख लीजिए, एंड इट इज डन। उसके अलावा और कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है। वो सवाल होते हैं बेसिकली जिसके अंदर सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं चल रहे होते, तो उसमें भी बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि मान लीजिए ये एक सोर्स है, ये इस तरफ चल रहा है। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं होता साउंड का सोर्स भी यूनिडायरेक्शनल होता है कि इसी डायरेक्शन में साउंड छोड़ता है। नहीं, वो तो करीब करीब हर डायमेंशन डायरेक्शन में छोड़ रहा होता है। तो जो साउंड इसने छोड़ी होगी, राइट, लेट्स से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी साउंड तो निकली होगी इससे, उसके ऊपर इस VS का असर पूरा नहीं होगा, सिर्फ किसका असर होगा? VS cos थीटा का। उसके ऊपर जो उसकी लैम्डा में इफेक्ट आया होगा वो सिर्फ VS cos थीटा की वजह से आया होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट?
पक्का? राइट? या हम इस तरह से ले लें कि भाई ये इस तरफ जा रहा होता है यदि सोर्स, और यदि हम इस तरफ जाती साउंड को देख दें तो उसके ऊपर सिर्फ वीएस कॉस थीटा का असर आया होता, वीएस साइन थीटा का कोई असर इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में सिर्फ इस डायरेक्शन में जो मूव हुआ उसकी वजह से जो हमारी पल्स कंप्रेस हो गई थी, एक्सटेंड हो गई थी, वही चीज है ना। तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से कंप्रेस या एक्सपेंड हुई थी। समझ में आई बात? तो अपन जिस डायरेक्शन में डॉपलर इफेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट से असर डॉपलर इफेक्ट का आता है, दूसरे डायरेक्शन का असर नहीं आता। डू यू एग्री एंड अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके, बढ़े आगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम कि एक रेल का इंजन जा रहा है ट्रैक पे, ठीक है, वी से, और इधर एक लिसनर है। ऑलराइट, साउंड की वेलोसिटी सी है, ये दूरी डी ले लेते हैं, ठीक है, और ये रेल का इंजन एफ ई फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली एमिट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो दो सवाल है। पहला, बोलूं? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी observed when engine is closest? दूसरा, what is the location of engine when observed frequency is FE? दूसरे को पहला कर लीजिए, पहले को दूसरा कर लीजिए, सॉल्व करने में अच्छा रहेगा।